मैं जानती हूँ आप लोग इस वीडियो के टाइटल से तुरंत क्लिक किए होंगे कि नो नो नो, आई वॉन्ट टू क्रिएट माई एसपी। मुझे भी मेरा एसपी रिक्रिएट करना है, मुझे भी मेरा बॉस रिक्रिएट करना है, मुझे भी मेरा हस्बैंड रिक्रिएट करना है, मुझे भी मेरी मम्मी पापा भाई बहन ये रिक्रिएट करने हैं। अगर आप भी इसी थॉट प्रोसेस के साथ ये वीडियो क्लिक किए हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू रिक्रिएट समवन, और क्या हमें हर टाइम रिक्रिएट करना ज़रूरी है ये भी मैं बताऊंगी, और कौन रिक्रिएट कर सकता है कौन रिक्रिएट नहीं कर सकता है ये भी मैं बताऊंगी। हाय, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। आई टीच पीपल हाउ टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी यूजिंग देयर ओन सबकॉन्शियस माइंड। सो अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ यू कैन डू इट। एंड येस, अगर आपको मेरा कोर्स बाय करना है मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपोलोजेटिकली, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको कोचिंग थोड़ी सी ज़्यादा महंगी लगती है, ठीक है, वन ऑन वन कोचिंग वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ही ये कोर्स है। दिस इज़ अ 8 to 10 आवर्स लॉन्ग कोर्स। तो अगर आप चाहो तो आप वो ले सकते हो, उसमें आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी कि आपको आपका एसपी कैसे मैनिफेस्ट करना है। एंड येस, जो भी मेरे मेडिटेशंस हैं, जो भी मेरे कोर्स हैं, वो आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। सो येस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि रिक्रिएशन क्या होता है। रिक्रिएशन मतलब आपका एसपी मान लो किसी एक टाइप से बिहेव करता है, ठीक है, पर आप नहीं चाहते हो कि वो उस टाइप से बिहेव करे, आप चाहते हो वो किसी दूसरे टाइप से बिहेव करे। क्यों? क्योंकि यू आर सो इन्वेस्टेड इन दैम। आपको लगता है कि यही आपका जीवन साथी है, यही आपका सब कुछ है, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती, आपके पास चॉइस नहीं है। बहुत सारे केसेस में ये होता है कि आपके हस्बैंड या फिर वाइफ एक तरह की होती है, एंड आपके बच्चे होते हैं तो आप उनको छोड़ नहीं सकते, या फिर आप किसी कंपनी में हो, ठीक है, और उस कंपनी को आप अभी नहीं छोड़ सकते हो क्योंकि आपने हो सकता है वहाँ से लोन वगैरह ले रखा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम किसी को रिक्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो रिक्रिएशन का मतलब होता है एक अगर किसी तरह के उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो हम वो दूसरे तरीके कैरेक्टरिस्टिक्स में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड रिक्रिएशन। तो रिक्रिएट हम कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कौन रिक्रिएट कर सकता है, कौन रिक्रिएट नहीं कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर इंसान रिक्रिएट कर सकता है, ठीक है, बस शर्त ये है कि आप रिक्रिएट करने में इंटरेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। वो इंसान रिक्रिएट नहीं कर सकता जो अपने एसपी के एक्शंस की जिम्मेदारी नहीं लेता है, ठीक है। वो इंसान रिक्रिएट नहीं कर सकता जिसको लगता है कि उसकी रियलिटी और वो अलग अलग हैं, ठीक है, जिसको लगता है कि मेरे एसपी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, अब मैं उसके साथ नहीं रहूँगी या मैं अब उसके साथ नहीं रहूँगा, ठीक है। अगर आप ऐसे हो तो आप रिक्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन यही बोलता है कि आपको सबसे पहले अपनी रियलिटी की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इवन होपोनोपोनो प्रेयर, ये भी जब आप करते हो ना, तो उसका मेन फाउंडेशन ही यही है कि आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो अपने साथ हुए हर एक्शन की, और आप खुद से माफ़ी मांग रहे हो कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ये चीज़ आप खुद से बोल रहे हो, ठीक है, कि प्लीज़, सपोज इफ़ योर नेम इज़ राहुल, ठीक है, तो आप राहुल से ही बोल रहा है कि राहुल प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है, फॉर क्रिएटिंग दिस सिनेरियो इन माई लाइफ, आई एम सॉरी फॉर क्रिएटिंग दिस सिनेरियो इन माई लाइफ, ठीक है। तो वो इंसान कभी भी रिक्रिएट नहीं कर सकता जो जिम्मेदारी नहीं लेता है उसकी रियलिटी की, ठीक है। अब अगर आप रियलिटी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो, पर एक चीज़ ये भी होती है कि अगर आप रियलिटी की जिम्मेदारी लेते हो तो भी ये डिसाइड करना आपको ज़रूरी है कि क्या मैं उसको रिक्रिएट करना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ, क्या मैं उसको रिक्रिएट करना चाहती हूँ या नहीं चाहती हूँ, ठीक है, या फिर मैं एक ऐसा इंसान अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ जो मेरे करंट सेल्फ कंसेप्ट से मैच करता हो, ठीक है। तो दो चीज़ें, ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग इज़, अगर आप ये दो चीज़ें जान लेते हो तो तीसरी चीज़ है कि ये आप रिक्रिएट कर सकते हो 100%। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप रिक्रिएट नहीं कर सकते हो, यू कैन रिक्रिएट दैट पर्सन, ठीक है। शर्त यह है कि रिक्रिएशन में ना थोड़ी सी एनर्जी लगती है, एनर्जी एज इन कि आपको उसके करंट वर्जन को इग्नोर करना होता है, ठीक है, आपको कम्प्लीटली उसका करंट वर्जन इग्नोर करना होता है जो कि आपको बार बार ट्रिगर कर सकता है,
ठीक है। मान लो आपका बॉस है, ठीक है, आप मैनिफेस्ट करो कि आपका बॉस आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात करता है, आपका बॉस आपको प्रमोशन देता है, आपका बॉस आपकी तारीफ़ करता है मीटिंग्स में, आपके प्रोजेक्ट की तारीफ़ करता है, आपको आपका जो ड्यू रिकग्निशन है वो देता है, ठीक है। बट करंट रियलिटी ये है कि आपका बॉस बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है, वो आपको कभी रिकग्नाइज़ नहीं करता, वो सबके सामने आपकी बेइज्जती करता है, ठीक है। आपको आपके काम का रिकग्निशन नहीं देता है, इवन तो उसको पता है कि वो काम आपने किया है, बट वो उसका रिकग्निशन आपको नहीं देता है, किसी और को दे देता है, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, तो आप उसको रिक्रिएट कर सकते हो। और अगर आप रिक्रिएट दिलो जहाँ से चाहते हो कि मैं उसको रिक्रिएट करना चाहता हूँ, तो आप करोगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको उसका करंट वर्जन इग्नोर मारना पड़ेगा 100% कम्प्लीटली, ठीक है, तभी आप उसको रिक्रिएट कर पाओगे। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि मुझे उसके बारे में क्या चेंज करना है, ठीक है। और जब आप ये जान जाओ कि मुझे इसके बारे में ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, तो आपको वो चेंज करने का प्रोसेस स्टार्ट करना है, ठीक है। जब आप वो चेंज करने का प्रोसेस स्टार्ट कर लोगे तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपकी रियलिटी डिले में काम करती है। सो वो डिले हो सकता है 1 सेकंड का, 1 मिनट का, 1 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने का, 2 महीने का, इट कैन बी एनी ड्यूरेशन, ठीक है। तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वो कितने टाइम में आपकी रियलिटी में शिफ्ट होगा। आपको बस ये करना है कि यू हैव टू कम्प्लीटली इग्नोर योर करंट रियलिटी, और आपको उस रियलिटी में परसिस्ट करना है जो रियलिटी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की प्रैक्टिसेस करनी है, जहाँ पे आप विजुलाइजेशन होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और भी काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं जो आप कर सकते हो। तो आपको वो प्रोसेस करना है। आपको एक ऐसा सीन बनाना है जहाँ पे आपका एसपी वो सारी चीज़ें कर रहा है, या फिर आपका बॉस वो सारी चीज़ें कर रहा है जो आप उससे कराना चाहते हो, और उस वर्जन में जीना है। जब जब आपको लगे कि आपकी रियलिटी में आपको ट्रिगर हो रहा है, आपको अपनी इमेजिनेशन का सहारा लेना है, और आपको उस इमेजिनल सीन को बार बार रिपीट करना है इन योर माइंड कि ये जो मेरा एसपी है, दिस इज़ नॉट हिज वर्जन, जो मेरे दिमाग में है वही आपका वर्जन है। क्यों? क्योंकि गाइस देखो, योर इमेजिनेशन इज़ दी ओनली फकिंग रियलिटी। इसके अलावा कोई रियलिटी नहीं है, ठीक है। अगर आप ये मानते हो कि आपकी रियलिटी आपसे अलग है, अगर आप डुअलिटी में वो करते हो, बिलीव करते हो, तो मैनिफेस्टेशन आपके लिए नहीं है। क्योंकि मैनिफेस्ट वही कर सकता है जो डुअलिटी में भरोसा नहीं रखता है, जो नॉन डुअलिटी में भरोसा रखता है, जो ये मानता है, इवन मानता भी नहीं, बस ये एक तरह की पॉसिबिलिटी मान लेता है कि आपको ना बिलीव होना ज़रूरी नहीं है। एक पॉसिबिलिटी भी अगर आपके दिमाग में है ना कि हो सकता है ये पॉसिबल है कि इस बात में सच है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ये भी है ना कि हो सकता है कि मेरी रियलिटी मेरी वजह से ही बन रही हो, अगर इतना सा भी आपके दिमाग में पॉसिबिलिटी है ना, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर ये चीज़ कर सकते हो कि आप अपनी करंट रियलिटी को छोड़ छाड़ के उसकी तरफ ब्लाइंड आई करके, ठीक है, जब भी वो आपकी रियलिटी में आए, आंखों पे पट्टी बांध लो, ठीक है, पट्टी एज इन मेटाफोरिकली, और आपको परसिस्ट करना है अपनी उस रियलिटी में जो आपको चाहिए। और आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में लग जाना है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड जब तक रीप्रोग्राम नहीं होगा, आपकी रियलिटी में शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी रियलिटी वही है जो आप बिलीव करते हो। और अगर आप ये बिलीव करते हो कि आपका एसपी गधा है, आपका एसपी नालायक है, आपका एसपी आपको प्यार नहीं करता, आपका बॉस आपको प्रमोट नहीं करता, अगर वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ है, तो दैट इज़ गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। बट अगर आप अपने दिमाग में ये बिलीव बना लेते हो थ्रू रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड कि मेरा एसपी बहुत अच्छा है, मेरा एसपी बहुत ही खूबसूरत है, हूर का परा है, हूर की परी है, और मेरा एसपी ऐसा है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, ही शावर्स मी विद गिफ्ट्स, शी कुक्स फॉर मी, शी डज दैट, शी शावर्स मी विद गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेज एंड व्हाटएवर आई वांट टू डू, शी जस्ट डज इट ब्लाइंडली, तो दैट विल हैपन, ठीक है। पर ये जैसे कि मैंने बोला कि थोड़ी सी एनर्जी लगती है, क्योंकि हर कोई 3D इग्नोर नहीं कर सकता है, ठीक है। बट इस तरह से जैसे कि अगर बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछेंगे कि अगर मैम हम हमेशा नया एसपी ही
मैनिफेस्ट करते रहेंगे, अगर हम पुराने एसपी को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते, मान लो सपोज़ अगर हम हर बार नया एसपी ही मैनिफेस्ट करते रहेंगे तो फिर हमारी तो लाइफ में वही पैटर्न्स रिपीट होते रहेंगे ना। एग्जैक्टली बट इसका सोल्यूशन ये है कि आपको वो एसपी को जाने देना है, बट आपको उस रिलेशनशिप से, उस जॉब से, उस बॉस से जो सीख मिली है आपके बारे में, ठीक है, आपको पता लगा है कि ये आपके ट्रिगर्स हैं, ये आपके सबकॉन्शियस बिलीव्स हैं, वो उन पे आपको आज से ही काम करने लग जाना है। और जब आप उन बिलीव्स पे, उन थॉट प्रोसेसेस पे काम करोगे, ठीक है, तो आप एक ऐसे वर्जन में शिफ्ट होगे जहाँ पे आप हील्ड हो, जहाँ पे आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका सेल्फ कंसेप्ट बहुत अच्छा है, और उस सेल्फ कंसेप्ट के हिसाब से फिर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा बंदा आएगा या बंदी आएगी जो सोल अलाइंड होगा। सोल अलाइंड मतलब जो कि आपके उस करंट सेल्फ कंसेप्ट से मैच करता होगा, ठीक है। तो अगर आप उस इंसान को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते हो वापस से, जिसके साथ आपका पास्ट, अगर आप उसको रिक्रिएट नहीं करना चाहते हो, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा इन योर सेल्फ, आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा खुद को, खुद की आइडेंटिटी को, और एक ऐसे बंदे में शिफ्ट करना होगा जिसको वो सब मिलता है जो उसको चाहिए, ठीक है। तो रिक्रिएट करना किसी भी इंसान को इट्स पॉसिबल, बट आप रिक्रिएट तभी कर सकते हो जब आप डुअलिटी में बिलीव नहीं करते हो, ठीक है। डुअलिटी में बिलीव करोगे तो कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप 3D को ही इग्नोर नहीं कर पाओगे, और मैनिफेस्टेशन के लिए 3D को इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको सेशन बुक करना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।